So here I am, Disha Luthra with you. Welcome back to my channel. And as you all know, in the last video we have done exercise 1 of determinants, and in this lecture we will be doing exercise 2 of determinants. एंड ये चीज़ मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, बट अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. वो ये कि प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए, बिकॉज अभी आपके पास टाइम भी है एंड आपके 2021 बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे. आई गारंटी यू विल स्कोर मोर देन 95+ मार्क्स इन योर मैथ्स बोर्ड्स. सो प्रैक्टिस इज़ द की. जस्ट आप करते रहिए, लेक्चर्स को फॉलो एंड बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए. एट द एंड ऑफ द ईयर आपको भी लगेगा कि आपने मैथ्स कितने अच्छे से कर लिया. So without wasting any time, let's get started. Before starting exercise 2, first we need to know properties, क्योंकि ये सारी properties use होंगी एंड हम जल्दी से properties cover करते हैं. Property 1, अगर आप लोग पेन पेपर में साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है, बिकॉज ऐसे याद रखना मुश्किल हो जाएगा. एनीवेज, प्रॉपर्टी 1, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट को मैं पूरी वीडियो में हर जगह DET से रिप्रेजेंट करूंगी, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना. The value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. इसका मतलब क्या है? काफी सिंपल है. सपोज हमें ये गिवन है A, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें. पहले हम वैल्यू निकालते हैं एंड जिसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं निकालनी आती वो आप एक्सरसाइज 1 जाके चेक कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स की. उसमें मैंने काफी ही इजी तरीके से समझाया है. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली करने वाली हूँ. 2 इंटू -20 प्लस 3 इंटू -42 minus 4 plus 5 into 30. So this will be -40 plus 3 into -46 plus 140. This will be -40. तो ये हो जाएगा -28. ओके, अब प्रॉपर्टीज कह रही है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. इसका मीनिंग ये है कि अगर हमें ये गिवन है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल से, कि अगर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी ये रोज को बना देते हैं कॉलम. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रो क्या है, 2 - 3 5, इसको हम बना देते हैं कॉलम. ऐसे ही हम सब रोज को कॉलम बनाएंगे. इस रो को भी हम बना देते हैं कॉलम, फिर इस रो को भी हम बना देते हैं कॉलम. तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगी, यानी कि इसका भी डिटर्मिनेंट का आंसर -28 ही आएगा. लेट्स टेक इट. इट विल बी 2 इंटू -20 -6 इंटू 21 -25 प्लस 1 इंटू -12. So this will be -40 -6 into -4 -12 -40 plus 24 -12. So this will be -52 plus 24, which is nothing but -20. तो ये प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हमने रोज को कॉलम बना दिया, इस रो को कॉलम बनाया, यानी हर रो को जब हमने कॉलम बना दिया, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ remains unchanged, सेम रहता है. So this was property 1. So property 2 is if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then sign of determinant changes. What does that mean? देखो, हमने प्रॉपर्टी 1 में ना इस सेम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली है अभी लास्ट. अगर आप थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे, इसके आएगी -28. इसका मीनिंग ये है कि अगर हम किन्हीं दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि जैसे हम इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर देते हैं, सपोज इसको हम नाम देते हैं A1. अगर हम इन दोनों रोज को इंटरचेंज करते हैं, सपोज पहला तो सेम रखेंगे, इंटरचेंज यानी इसकी जगह हम ये लिख देते हैं एंड ये नीचे लिख देते हैं. तो व्हाट इट सेज, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज, देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस. इस डिटर्मिनेंट का आंसर था -28. साइन चेंजेस मीन्स कि इसका भी आंसर 28 आएगा, बट क्योंकि यहाँ माइनस साइन था, यहाँ पे इसका आंसर होगा +28, यानी साइन हट जाएगा माइनस का, साइन चेंज हो जाएगा बेसिकली. विल चेक इट आउट. ये प्रॉपर्टी 1 जो थी उसमें था एवरी रो इज मेड इनटू कॉलम, हर रो को हमने कॉलम बना दिया था. बट इसमें एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट उसका साइन चेंज हो जाता है. ठीक है, हम चेक कर लेते हैं. इसका आंसर +28 आना चाहिए.
बिकॉज हमने दो रोज को इंटरचेंज किया है. लेट्स चेक. इट विल बी 20 then plus 3 into 4 plus 42 then plus 5 into minus 30. So this will be 40 plus 138 minus 150, which is nothing but 28. So you can check by your own. कोई भी आप मैट्रिसेस लीजिए या उसका डिटर्मिनेंट निकालिए और उसके बाद दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करके आप देखेंगे कि जो पहले का साइन आ रहा है उसका साइन चेंज हो जाता है. अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आता 46, तो अगर हम दो रोज या कॉलम को चेंज करते तो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आता वो आता -46. बेसिकली साइन चेंज हो जाता. सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2. सी, मैं लास्ट वीडियो में भी बोल चुकी हूँ एंड मैं अगेन ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ. किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछने हैं एंड अभी आपके पास कोई मेंटोर नहीं है या जैसे भी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं. मैं डाउट क्लास रख लूँगी या कैसे भी करके आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डू प्रॉपर्टी 3. एंड ये प्रॉपर्टीज हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज डिटर्मिनेंट्स चैप्टर ही इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है. नेक्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल समझ नहीं आएगी अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं आती होंगी एंड काफ़ी इजी है. एक दो बार पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, दोबारा से रिपीट कर लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी. सी, ये प्रॉपर्टी कह रही है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, दैट इज ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इज सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल यानी सेम होना, एग्जैक्टली सेम होना, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी. इसका मतलब ये है, जैसे ये वाली रो चेक करो आप, ये है 3 2 3 एंड थर्ड रो चेक करो, रो 3 3 2 3. तो ये दोनों रो सेम है एंड उनके एलिमेंट्स भी, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है. यानी कि यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है एंड यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 है. तो यहाँ पे दो रोज आइडेंटिकल हैं और उनके एलिमेंट्स जो है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वो सेम है. इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 0. आप चाहें तो डिटर्मिनेंट निकालिए, चेक कीजिए, यही है ये प्रॉपर्टी. और दो कॉलम्स कैसे सेम हो सकते हैं, जैसे कोई ऐसे है 1 2 1 3 4 5, सपोज हम अलग से ले रहे हैं कुछ B एंड 1 2 1. अब इसमें देखिए दो कॉलम सेम हो गए, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम है. कोई भी दो कॉलम सेम हो सकते हैं, हो सकता है ये भी होता, तो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की 0. सो दिस इज प्रॉपर्टी 3. सी, प्रॉपर्टी नंबर 4 says if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k which can be any number, then its value gets multiplied by k. इसका मतलब क्या है देखते हैं. जैसे एक डिटर्मिनेंट मैंने लिया a, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले हम. क्या आएगा, 6 minus 1 is 5 minus 2. इतना सिंपल आएगा नहीं, मैंने ये समझाने के लिए अज्यूम किया है, मतलब एग्जाम्पल लिया है. तो इसका आंसर आ रहा है 1. ओके, व्हाट इट सेज कि अगर हम हर एलिमेंट को, किसी रो या कॉलम के हर एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो टोटल डिटर्मिनेंट होगा वो उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा. मतलब जैसे कि हम ये वाली रो कंसीडर करते हैं, सपोज आप किसी भी रो को ले सकते हो और इस रो में हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 1 2 और बाकी रोज एज इट इज रहेंगी. मतलब अगर हम किसी भी एक रो या कॉलम, अभी हमने रो में किया है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमने इस रो को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, तो फिर जो डिटर्मिनेंट आता है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 2 आएगा. हम चेक कर लेते हैं, ये होगा 2 into 5 minus 4 1 plus 2 into minus 2. So this will be 10 minus 4 minus 4, which is nothing but 10 minus 8, which is 2. So यही प्रॉपर्टी थी कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो भी पिछले वाले के डिटर्मिनेंट में उतनी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा. यानी कि जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था, हमने जिस नंबर से उस रो को मल्टीप्लाई किया था उसी से वो वाला डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा. सी, प्रॉपर्टी 5 मैंने लिखा नहीं है, मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ. काफ़ी सिंपल है कि अगर हमें कोई ऐसा डिटर्मिनेंट गिवन है जिसमें पहले किसी भी रो में
ऐसे दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, कोई भी दो नंबर, ये हो सकता है कि 2 + 1 हो एंड ये 3 + 1 हो या 3 + 5 हो, कुछ भी हो। जब दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और बाकी रोज अलग अलग हैं, तो मतलब ऐसे डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट्स के एडिशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि बाकी दो रोज तो सेम रहेंगी, ध्यान से देखना। ठीक है, बाकी दो रोज तो सेम रहेंगी। देखो अभी ऐड हो रहे हैं, तो पहले डिटर्मिनेंट में पहला नंबर जाएगा और दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरा। a2 + λ2 है, मतलब आप इनको स्प्लिट कर देंगे, बीच में प्लस था तो इन डिटर्मिनेंट्स के बीच में प्लस आ गया, ऐसे ही माइनस होता तो बीच में माइनस आ जाता। मतलब किसी भी रो में अगर ऐसे दिया हो रहता तो आप उसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कोई चीज है 1 + 2, 3 + 1, आप चेक भी कर सकते हैं, उन दोनों के डिटर्मिनेंट्स निकाल के ऐड करना और ऐसे डायरेक्टली निकालना, आप देखेंगे कि सेम आ रहा है। जैसे ये है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 4 + 1 है, 4 + 1 सॉरी, तो ये क्या रहेगा, बाकी तो रोज है ना सेम रहेंगी, these will remain same। सिमिलरली यहाँ पर भी, बट जो ऐड हो रही है, पहले वाले जो नंबर है वो पहले डिटर्मिनेंट में जाएंगे 1, 3, 4 एंड दूसरे में 2, 1, 1। आप इसको चेक कैसे करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इनको ऐड कर लेना, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, ठीक है। इसका निकालो और इसका निकाल के जब ऐड करोगे तो देखोगे दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 5। सी दिस इज प्रॉपर्टी 6। मैंने लाइन्स में लिखा नहीं, मैं डायरेक्टली समझा रही हूँ। जैसे कि अभी हमने लास्ट किसी प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि जब भी ऐसे एडिशन होता है तो हम मैट्रिसेस अलग अलग कर लेते हैं, तो एक मैट्रिक्स तो बन जाएगा ये, ठीक है, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3। एंड सेकेंड मैट्रिक्स जो बनेगा ना, वो बनेगा KC1, KC2, KC3, बिकॉज ये चीजें ऐड हो रही है एंड बाकी रोज तो एज इट इज आएंगी। तो इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, आप क्या कर सकते हैं, इस रो में से k कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। k जैसे ही आप कॉमन निकालेंगे k ऐसा कुछ हो जाएगा, एंड जब आप ऐसा कुछ नोटिस करेंगे C1, C2, C3, ये रो और ये रो सेम है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 0। तो आपके पास आंसर में यही वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा एंड आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट पूरा हो जाएगा 0, बिकॉज ये रो आइडेंटिकल हो गई। एंड हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आइडेंटिकल रोज जब भी होती हैं वो 0 हो जाता है, आपके पास बेसिकली ये डिटर्मिनेंट आएगा। सो ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें उसे ऐसे अप्रोच करना है कि हमें देखना है कुछ कॉमन निकल सकता है, दो रोज सेम हो सकती हैं, तो फिर उसकी डायरेक्ट बिना निकाले वैल्यू हम 0 लिख देंगे। ओके, बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन मेरे को आप लोगों से छोटी सी बात कहनी थी। ऑनलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कुछ फायदा हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, बट एक फायदा तो पक्का होता है, वो ये कि अगर जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं या कोचिंग सेंटर की ट्यूशंस में जो क्लासेस होती है ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों सोचते हैं, बट वो ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने कुछ पूछ लिया तो फिर ऐसा तो नहीं कि बाकी बच्चे मेरे को जज करेंगे कि यार कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ये कुछ पूछने वाली बात है। या फिर टीचर्स के सामने कुछ बच्चे बोलने से डरते हैं कि क्या सोचेंगे टीचर कि इसको ये नहीं आता। सो बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड लेक्चर्स में या फिर ऐसे ही अगर आप डाउट्स पूछेंगे तो एक तो ये होता है कि आपको जजमेंट का डर नहीं रहेगा, क्योंकि कोई आपको जानता ही नहीं है कि किसने क्वेश्चन पूछा है। और दूसरी बात, आपको ये लगेगा नहीं। और एक और बात यार, कोई भी क्वेश्चन ना सिली नहीं होता है, और जिनको जो बताते भी है ना वो भी कहीं से सीख कर ही आए हैं। मैंने भी ये सब चीजें पढ़ी हुई है तभी मैं पढ़ा पा रही हूँ। सो बेसिकली ये तो कभी मत सोचिएगा कि क्वेश्चन सिली है। तो अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर डाउट्स आ रहे हैं तो मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं दोबारा बोल रही हूँ बिकॉज मैं पढ़ाने के लिए हूँ एंड आई वांट कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछो अगर कुछ नहीं आता। और प्लीज ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन सिली है, आप ये देखो आपको आता है या नहीं, बिकॉज आपको अपने लिए अच्छा सोचना है अभी के लिए। आपके मार्क्स आने वाले हैं और कोई नहीं देखने वाला कि उनका नहीं आने वाला ना रिजल्ट, वो लोग नहीं देने वाले पेपर।
ओके, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 1 है, हमें प्रूव करना है कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. सो अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, बाकी रोज को तो हम लिखेंगे सिमिलरली, वाई बी सॉरी कॉलम्स को ऐसे. इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था पहले डिटर्मिनेंट में ही आ जाएगा एक्स वाई जेड, एंड दूसरा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, पहले कॉलम्स दो तो सेम ही रहेंगे. हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी. आप प्रॉपर्टीज को रिवाइज कीजिए, आपको फिर ये चीजें याद हो जाएंगी. एक्स वाई जेड हम लिख चुके हैं, अब बचा ए बी सी. एंड उसके बाद आप एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, वो क्या, आप इसमें देखिए ये वाला और ये वाला कॉलम आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी बिना कैलकुलेट किए. प्लस अब आप इसमें देखो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम है, एलिमेंट सेम है, इसकी वैल्यू 0. बेसिकली आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा एंड प्रॉपर्टी से ही आपने प्रूव कर दिया दैट जो भी आपने LHS लिया था यहाँ पे, सपोज ये ऐसे करके, तो आपका आंसर 0 आ गया. सिंपल है. ओके, क्वेश्चन 2. अब मैं एक चीज बताऊंगी कि जिन जिन क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज लगेंगी उनमें आप प्रॉपर्टीज लगाएंगे, एंड जिन भी क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज नहीं लग रही है, जैसे इसमें नहीं लगेगी बिकॉज इसमें तो एक ही कॉलम था, बट इसमें हर रो में है तो वो नहीं हो सकता स्प्लिट. तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, कैसे भी कीजिए, कोशिश कीजिए या तो आप किसी एक रो को 0 बनाओ, मतलब 0 0 0, या फिर किसी कॉलम के एलिमेंट्स को 0 बनाओ. क्योंकि अगर हम ऐसे 0 बनाते हैं तो ना सिंप्लीफाई हो जाता है, और अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे ना किसी कॉलम में रो के, तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है. हमने मैट्रिसेस में पढ़ा है. ओके, नाउ लेट्स डू दिस. अब हम ऐसा क्या करें कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट 0 बन जाए. तो आप ध्यान से देखो, ये प्रैक्टिस से ही आएगा आपको करना. अगर हम R1 को ऐसे प्रॉपर्टी लगा दे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सब आपने पढ़ा है, ये हम कैसे लगाते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर 3 में हमने ये चीज पढ़ी है. जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके मैं रिकमेंड करूंगी वो वीडियो चेक कीजिए, मैट्रिसेस में मैंने पढ़ा है. ओके, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो बाकी रोज तो आप सेम लिख दीजिए. बिकॉज मैंने कहा है कि आप कोशिश कीजिए, अगर प्रॉपर्टीज नहीं लग रही तो किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को 0 बनाइए, इससे एलिमेंट 0 बन जाएंगे. कैसे, अगर आप इन्हें ऐड करेंगे, हमने R1 में क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको ऐड करो, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया. देन यहाँ माइनस सी है, यहाँ प्लस सी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा. A माइनस ए, तो बेसिकली ये 0 आ जाएगा. सिमिलरली जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, इनको करेंगे तो 0 आ जाएगा. अब जब भी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो कंप्लीटली 0 हो जाती है या फिर कोई भी कॉलम कंप्लीटली 0 हो जाता है, सपोज ये हो जाता है या कोई भी, उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है. And now we'll do question 6. I want 3 4 5 you should try by yourself because वो फर्स्ट और सेकंड जैसे ही है, एंड आप करेंगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा आपको कितना समझ आया. 6th क्वेश्चन, आपको याद होगा अभी हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ी है कि अगर हम रोज को कॉलम बना देते हैं तो फिर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है. मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आप देखो 0 AB सिमिलर आ रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं. ऐसा करो, आप इसको ले लो डेल, सपोज इसको आप ले लो डेल, ठीक है, एंड हम इसको इंटरचेंज करेंगे रोज और कॉलम्स को. हम इंटरचेंज करेंगे रोज को कॉमा कॉलम्स को. क्यों, बिकॉज हमें लग रहा है कि सिमिलर है. सी 0AB अगर हम ऐसे लिख देंगे तो 0AB आ रहा है, AOC तो यहाँ देखो ऐसे ही आ रहा है, A0C सॉरी, ठीक है. तो हम इंटरचेंज करेंगे, हम इसको लेट कर लेते हैं, अभी के लिए डेल 1, ठीक है. इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, ऐसा कुछ. एंड जैसे कि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा है, इसको हम डेल लिख सकते हैं. क्यों, क्योंकि जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो ही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी. ऐसा क्यों, इसको डेल 1 ही लिखो आप अभी के लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो.
क्योंकि हमने प्रॉपर्टी 1 पढ़ी है कि जब हम रोज को कॉलम्स बना देते हैं तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम रहती है। बट अगर आपको इसके इक्वल इसको करना है तो आपको माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों अभी बताती हूँ। पहले हम माइनस निकालेंगे कॉमन, पूरे डिटर्मिनेंट्स को माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो ये रहेगा a, साइन चेंज हो जाएंगे बेसिकली अंदर, ठीक है। ये हो जाएगा b, c एंड 0। अब c ये क्या आ गया, ये वापस ये आ गया डेल 0 माइनस ए बी, ए 0 सी एंड माइनस बी माइनस सी 0 सेम आ गया। तो अब डेल 1 को जो कि वापस डेल ही होगा उसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ वापस से डेल। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ले आओ 2 डेल इक्वल टू 0 एंड डेल इक्वल टू 0। और डेल क्या था, आपका पहला डिटर्मिनेंट, तो ये दोबारा से 0 हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया है। कईयों को समझ नहीं आया होगा, आई वांट कि आप इसको रिवाइंड कीजिए, दोबारा चेक कीजिए और प्रॉपर्टी 1 को एक बार दोबारा पढ़िए। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव टू प्रूव दिस इक्वल टू दिस। विल टेक द LHS। अब जब भी ऐसा कुछ हो कि हमें RHS में जो चाहिए उसमें देखो क्या क्या आ रहा है, 4a² b² c²। आप देखो यहाँ से a² b² c² निकाल सकते हैं हम। अगर आप फर्स्ट रो में देखो तो a², यहाँ से a² नहीं निकल पाएगा, यहाँ से नहीं निकल पाएगा। सिमिलरली इस कॉलम में देखो, इस कॉलम में इससे कॉमन निकल सकता है a², यहाँ पे तो सिंगल ए है, यहाँ पे भी सिंगल ए है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। बट इट इज पॉसिबल कि आप सिर्फ एक a निकाल लो। सिमिलरली इस रो में देखो, यहाँ से भी b² नहीं निकल सकता बिकॉज यहाँ सिंगल b है। तो ऐसा करते हैं हम, हर रो से, इस फर्स्ट रो से हम a कॉमन निकाल लेते हैं, सेकेंड रो से हम b कॉमन निकाल लेते हैं एंड थर्ड रो से हम c कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। बिकॉज हमें आंसर में a² b² c² और 4 तो चाहिए ही। बट अभी हम इतना करते हैं जितना हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो से हमने a कॉमन निकाला, तो ये हो जाएगा माइनस a, ये रह जाएगा b एंड ये रह जाएगा c। सिमिलरली सेकेंड रो से हमने b कॉमन निकाला, तो यहाँ पे रहेगा a माइनस b एंड हेयर इट विल बी c। सिमिलरली हमने थर्ड रो से c बाहर निकाला, तो हमारे पास अंदर रहेगा a, b एंड माइनस c। नाउ अब मैंने जब कहा था, जब कोई प्रॉपर्टी ना लग रही हो या नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, कोशिश करो आप जिन जिन एलिमेंट्स को 0 बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अगर हम रो 1 में रो 3 ऐड कर देंगे तो कुछ चीजें 0 बन जाएंगी सपोज, क्योंकि आप देखो माइनस ए और प्लस ए 0 हो जाएगा, c माइनस c 0 हो जाएगा। यानी कि अगर रो 1 में आप चेंजेस कर दो ऐसा कुछ, तो इसमें 2 एलिमेंट्स तो 0 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप ऐसे ही रो 2 में कर दो तो तब भी कुछ चीजें 0 बन रही हैं। मतलब जितना सिंप्लीफाई कर सको ना, यू हैव टू डू दैट ओनली, जितना सिंप्लीफाई कर सको। तो फर्स्ट रो में हमने क्या चेंजेस किए, r1 प्लस r3, तो माइनस a प्लस a 0, देन ये हो जाएगा 2b, c माइनस c 0। सेकेंड रो में हमने क्या चेंजेस किए, रो सेकेंड में रो थर्ड ऐड की है, तो ये हो जाएगा 2a, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो थर्ड रो है वो एज इट इज रहेगी, a b एंड माइनस c। नाउ अब कुछ और नहीं हो पाएगा बिकॉज अगर आप इसको माइनस करोगे तो वापस यहाँ माइनस भी आ जाएगा, तो चेंजेस नहीं हो पाएंगे। अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो आफ्टर दिस आई एम राइटिंग हियर, तो ABC कॉमन था। अब हम इसको नॉर्मल डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व कर लेते हैं। पहला एलिमेंट है यहाँ 0, तो 0 इंटू एनीथिंग वुड बी 0, तो मैं आगे कुछ लिख नहीं रही हूँ। देन माइनस 2b, ठीक है, माइनस 2b लेंगे, उसमें हो जाएगा माइनस 2ac और फिर 0 हो जाएगा, तो ये माइनस 2ac आ गया आपके पास, और प्लस 0। अब 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ओनली, तो मैं सिर्फ प्लस 0 लिख रही हूँ, तो आपके पास ये आ जाएगा abc और अंदर रहेगा माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 abc, तो आपके पास आंसर आ गया 4a² b² c² विच इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। तो बेसिक टेक्निक ये है सिंपल सी कि आपको जो आंसर में चाहिए, स्पेशली जो प्रूव वाले क्वेश्चंस है, तो उसमें आप क्या करो, आप देखो हम क्वेश्चन में ऐसा क्या करें कि वो चीज हम निकाल सके, सिंपल।
सी क्वेश्चन 8 में 2 पार्ट्स हैं, मैं फर्स्ट कराऊंगी, आई वांट सेकंड आप ट्राई करें, काफ़ी सिंपल है एंड इसमें गिवन है कि आपको प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आप LHS लेंगे जो कि हमें गिवन है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर एंड 1c स्क्वायर। एंड मैंने आपको क्या अप्रोच बताई है, जब भी प्रूव दैट या शो का क्वेश्चन आएगा तो आप देखो आपको आंसर में चाहिए क्या, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप देखो अगर आप R1 माइनस R2 करोगे तो a माइनस बी आ जाएगा जो हमें चाहिए, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। सिमिलरली अगर आप R2 में ऐसे चेंज कर दोगे तो b माइनस सी आ जाएगा, अगर आप R2 में R2 माइनस R3 कर दोगे और वो हमें चाहिए, यानी जो हमें आंसर में चाहिए हम कोशिश करेंगे वो हमारे पास आ पाए। तो हम R1 में चेंजेस कर देते हैं R1 माइनस R2 एंड R2 में चेंजेस कर देते हैं R2 माइनस R3। तो देखो क्या बनेगा, जब हम R1 माइनस R2 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, क्योंकि हम ये चेंज R1 में कर रहे हैं। देन a माइनस बी हो जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर अब देखो हम R2 में क्या चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा b माइनस सी एंड दिस विल बी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, थर्ड रो हमारा एज इट इज रहेगा बिकॉज हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। नाउ सी, आई विल ड्रॉ द पार्टीशन फर्स्ट। नाउ सी, अब इसमें से हमें आंसर में ये चीजें चाहिए, तो अब देखो ये चीज हम कॉमन निकाल सकते हैं, इस रो में से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 0 से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम अंदर वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा, तो बेसिकली कॉमन तो निकल सकता है। यहाँ से निकल जाएगा a माइनस बी, यहाँ से भी निकल जाएगा। कैसे, आइडेंटिटी होती है, ये क्या है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट a माइनस बी a प्लस बी, यानी हम a माइनस बी तो निकाल सकते हैं। तो हम कॉमन निकालेंगे इसमें से a माइनस बी। सिमिलरली हम सेकेंड रो में से b माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट रो में से हमने निकाला a माइनस बी कॉमन, तो ये तो 0 ही रहेगा, ये बन जाएगा 1। अब ये आइडेंटिटी बताई थी, ये होती है a माइनस बी a प्लस बी, अब ये निकाल लिया तो क्या बचा अंदर a प्लस बी। सिमिलरली हमने R2 में भी ऐसे किया, b माइनस सी कॉमन निकाला तो ये तो 0 रहेगा, दिस विल बिकम 1 एंड इसमें भी सेम आइडेंटिटी होगी, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगा, b माइनस सी b प्लस सी, हमने b माइनस सी निकाल लिया है तो b प्लस सी विल बी लेफ्ट एंड थर्ड रो विल रिमेन सेम। एंड एज आई सेड कि हमने कोशिश करनी है कि जितने एलिमेंट 0 हो सके, हम यहाँ पे दो चीजों को 0 बना चुके हैं, तो हम इसको रो की जगह ना कॉलम से एक्सपैंड कर देते हैं, क्योंकि कॉलम में हम दो एलिमेंट्स को 0 बना चुके हैं, तो हम कॉलम से एक्सपैंड कर देते हैं। कॉलम से कैसे एक्सपैंड करते हैं, ये इनटू में रहेगा, यहाँ कंप्लीटली नहीं आएगा तो आई एम राइटिंग हियर, सो दिस विल बिकम, कैसे करेंगे हम, कॉलम से एक्सपैंड करते हैं, तो पहले हम लेंगे 0, तो ये वाला कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगी, दिस विल बी सी स्क्वायर। वैसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज 0 के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो इसको हम इतना ही लिखते हैं। सेकेंड कॉलम लेते हैं माइनस 0, इसके साथ भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज मल्टीप्लाई होके वो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 इंटू, अब 1 से करना है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू बी प्लस सी इज बी प्लस सी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी इज ए प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी, सो ऐसा कुछ आएगा। अब हम लिखेंगे a माइनस बी बी माइनस सी, और इस वाले ब्रैकेट में क्या रहेगा, इट विल बिकम b प्लस सी माइनस a माइनस b, बिकॉज हम माइनस से खोलेंगे। अब यहाँ देखो b और माइनस b कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, a माइनस b b माइनस सी एंड c माइनस a विच इज इक्वल टू RHS, एंड यही हमें प्रूव करना था। इसका सेकेंड पार्ट इज सिमिलर, आई वांट टू यू कि आप लोग ये करें। सो विद दिस द वीडियो कम्स टू एन एंड। बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं आई विल बी कवरिंग दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम एक्सरसाइज 3 करेंगे, तो फिर मैं उसमें बाकी क्वेश्चंस करा दूंगी। सो एंड एज आई ऑलवेज से, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, सेव वाटर, बी सेफ, बी हाइजीनिक, स्टे होम एंड